हे बच्चा पार्टी, वेलकम टू द चैनल। सो आज का टॉपिक है पॉपुलेशंस एंड इट वुड बी नाइस अगर आप एनसीईआरटी निकालो और साथ में रीड करो, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। केवल वीडियो खोल लेने से समझ में नहीं आता। सेकेंडली ये इम्पॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो नीट देने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट लाइंस हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं जहाँ से क्वेश्चंस वो मैं बताऊँगी, तो तुम स्किप करके वहाँ वो सब देख सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। इन नेचर वी रेयरली फाइंड आइसोलेटेड सिंगल इंडिविजुअल ऑफ एनी स्पीशी। मतलब बोल रहा है कि हमारी जो प्रकृति है, अगर हम देखें तो हमें शायद ही कोई अकेले दिखे, है ना। मतलब कोई भी स्पीशी है, चाहे वो कुत्ते का है, चाहे वो एलिफेंट का है, चाहे वो ह्यूमन का है, एक बंदा अकेले नहीं मिलता है, ठीक है। सब ग्रुप्स में होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ देम लिविंग ग्रुप्स इन अ वेल डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया। मतलब कि जो स्पीशी के जो लोग हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, वो ग्रुप्स में रहते हैं। एक पर्टिकुलर एरिया उन्होंने तय किया है, ठीक है, जियोग्राफिकल एरिया, वहाँ रहते हैं। शेयर और कम्पीट, शेयर यानी कि सेम खाना, मान लो यहाँ पे तालाब है, ठीक है, ये एक पर्टिकुलर एरिया है। अब इसी तालाब का ये पानी शेयर करेंगे, ठीक है, इसी तालाब का पानी ये शेयर करेंगे और इसी तालाब के पानी के लिए वो कंपटीशन भी, मतलब मान लो अगर पानी कम हो गया तो कंपटीशन होगा, अगर है ज़्यादा तो शेयरिंग हो रहा है, ठीक है। फॉर सिमिलर रिसोर्सेज पोटेंशली इंटरब्रीड, आपस में इंटरब्रीड कर सकें यानी कि रिप्रोड्यूस कर सकें, एंड थस कॉन्स्टिट्यूट अ पॉपुलेशन, और इस तरह से वो पॉपुलेशन बनाते हैं। यानी कि क्या हुआ, पॉपुलेशन का मतलब है कि इंडिविजुअल हो, ठीक है, इंडिविजुअल हो, सेम स्पीशी का हो, ठीक है, जो ग्रुप में रहता हो, वेल डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया में रहता हो, शेयर करता हो और कॉम्पीट करता हो सिमिलर रिसोर्सेज के लिए, और इंटरब्रीड कर सकता हो, पोटेंशली इंटरब्रीड, तो उसे एक पॉपुलेशन कहेंगे, ठीक है, एक कंप्लीट पॉपुलेशन। तो ये नीट में नीट की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है। एल्दो द टर्म इंटरब्रीडिंग इम्प्लाइज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, इंटरब्रीडिंग का वैसे तो मतलब होता है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन यहाँ ये बता रहा है अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल रिजल्टिंग फ्रॉम इवन अ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। बोल रहा है कि अगर मान लो इंडिविजुअल्स का ग्रुप है, ठीक है, और वो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन से हैं, ठीक है, तो उन्हें भी पॉपुलेशन कंसीडर किया जाता है इकोलॉजी के केस में, ठीक है। ऑल द कॉर्मोरेंट्स इन अ वेटलैंड। अब सोचोगे कि भाई ये क्या है कॉर्मोरेंट्स, तो कॉर्मोरेंट्स का मतलब होता है वेटलैंड। पहले समझो, वेटलैंड का मतलब है कि ऐसा जगह जहाँ पे साल भर पानी हो। फॉर एग्जांपल मान लो कोई तालाब है, ठीक है, कोई तालाब है, कोई लेक है, ठीक है, झरना है, और उसके आसपास, ठीक है, मतलब मान लो यहाँ चट्टान है, तो यहाँ पे चट्टान पे बैठा पक्षी जो है, मतलब एक्वेटिक बर्ड, जो वेटलैंड के आसपास ही होता है, और जो पानी में जो मछलियाँ होती हैं, जो खाने वाली चीज़ें होती हैं, उसको वो खाता है, ठीक है। तो जितने भी कॉर्मोरेंट्स यानी जितने भी जो पक्षी इसके आसपास होंगे वो एक स्पीशी बनाते हैं। रैट्स इन एन अबैंडन ड्वेलिंग, रैट्स यानी कि चूहे, चूहे एक ऐसे घर में जो कि वीराना है, मतलब वहाँ कोई रहता नहीं है, ठीक है, तो रैट्स के ग्रुप को आप बोल दोगे एक स्पीशी है, क्योंकि वो एक उसी पर्टिकुलर उसी घर में रह रहा है, ठीक है। टीक वुड के ट्रीज इन अ फॉरेस्ट ट्रैक, बैक्टीरिया इन कल्चर प्लेट, कल्चर प्लेट है, ठीक है, उसमें बैक्टीरिया के जो इंडिविजुअल्स, बेसिकली बोलोगे कि बैक्टीरिया की कॉलोनी है। एंड लोटस प्लांट इन अ पॉन्ड, और तालाब है, उसमें ढेर सारे कमल खिले हुए हैं, ठीक है, तो वो सारे कमल आपस में क्या कहलाएंगे, पॉपुलेशन कहलाएंगे, क्योंकि सेम स्पीशी है, ठीक है, सेम जगह है, एक पर्टिकुलर तालाब होगा वहाँ पे वो होंगे, ठीक है, सेम तरह का भोजन चाहिए, सेम तरह का न्यूट्रिशन चाहिए, मतलब खुद बना रहे होंगे। Are some example of a population. In earlier chapters, you have learned that although an individual organism is the one that has to cope up with a change environment. मतलब पहले के चैप्टर्स में आपने समझा होगा कि एक सिंगल बंदे की बात करते हैं कि उसको जो आसपास का वातावरण है, जो पर्यावरण है, जब वो बदलता है तो उसका इफेक्ट इस पे आता है। मान लो रोशनी बहुत तेज हो गई, ठीक है, अब ये बंदा की आंखें इधर है, आंख बंद कर लेगा, ठीक है, अब इसको मान लो भट्टी पे वो कर दी है, भट्टी यानी कि हीट बहुत दे रहे हैं, ठीक है, तो वो अलग तरह से रिएक्ट करेगा। तो रिएक्शन जो इंट्रैक्शन है वो इंडिविजुअल के साथ हम देखते थे पहले,
इट इज़ एट द पॉपुलेशन लेवल दैट नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट्स। लेकिन अगर हम नेचुरल सिलेक्शन की बात करें तो वो पॉपुलेशन लेवल पे होती है, यानी कि एक बंदे में मान लो कोई बदलाव हो गया तो हम ऐसा नहीं होगा कि आने वाला जनरेशन जो है, मान लो ये फर्स्ट जनरेशन है, ठीक है, अब इसमें कोई बदलाव आ गया तो ऐसा नहीं है कि जो सेकेंड जनरेशन से आ रहा है इसका किसी दूसरे मतलब इंसान का, उसमें वो सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे, ऐसा नहीं होता है। लेकिन अगर मान लो कि इस बंदे में भी कुछ चेंज आया, ठीक है, इसमें भी कुछ चेंज आया, तो ये सारे चेंजेस सेकंड जनरेशन में पास ऑन हो जाएंगे, ठीक है। वही बोल रहा है कि नेचुरल सिलेक्शन पॉपुलेशन लेवल पे होता है, यानी कि ग्रुप में होता है, ना कि एक सिंगल बंदे में कुछ चेंज आ जाने से। टू इवॉल्व द डिजायर्ड ट्रेट, पॉपुलेशन इकोलॉजी इज देयरफॉर एन इम्पॉर्टेंट एरिया बिकॉज इट लिंक्स इकोलॉजी टू पॉपुलेशन जेनेटिक्स। मतलब ये जो पॉपुलेशन इकोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इकोलॉजी को, जो हम ऑर्गेनिज्म और उनका जो इंट्रैक्शन हो रहा है नॉन लिविंग चीज़ों के साथ, जो उससे स्टडी कर रहे हैं, तो उससे जोड़ता है पॉपुलेशन जेनेटिक्स के साथ। और किस तरह से पॉपुलेशन में अगर कोई बदलाव आता है तो कैसे वो पूरे जो नेक्स्ट जनरेशन का जो पॉपुलेशन है उसे चेंज कर देता है, किस तरह से एवोल्यूशन होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन होती है नीट के लिए, ठीक है, कि पॉपुलेशन इकोलॉजी लिंक करता है इकोलॉजी और पॉपुलेशन जेनेटिक्स को। एक ये नीट का इम्पॉर्टेंट लाइन हो गया, एक ये हो गया। अब पॉपुलेशन हैज़ सर्टेन एट्रीब्यूट्स, ठीक है, पॉपुलेशन की कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ बोल सकते हो आप प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वेयर एज एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म डस नॉट। मतलब बोल रहा है कि पॉपुलेशन की कुछ खासियत होती हैं जो एक इंडिविजुअल में नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए बोलते हैं ना कि एक सेल में वो प्रॉपर्टीज़ होंगी जो उसके सेल के कंपोनेंट्स में नहीं होंगी, उसी तरह से ये मतलब है। एन इंडिविजुअल में हैव बर्थ एंड डेथ, मतलब एक बंदा है, ठीक है, या तो ये पैदा हुआ होगा या तो ये मर जाएगा, ठीक है, या तो ये मर जाएगा। बट अ पॉपुलेशन हैज़ बर्थ रेट, लेकिन अगर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल की बात करेंगे तो उनमें बर्थ रेट होता है और डेथ रेट होता है। इन अ पॉपुलेशन दीज रेट रेफर टू, ठीक है, पॉपुलेशन में ये जो रेट्स हैं उनको क्या बोलते हैं, पर कैपिटा। मतलब पर कैपिटा मतलब पर बंदा कितने लोग जन्म लिए, कितने लोग का डेथ हो गया। द रेट हैंस एक्सप्रेस आर चेंज इन नंबर, इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ विथ रिस्पेक्ट टू मेंबर ऑफ पॉपुलेशन। मतलब कि चेंज जो हम निकाल रहे हैं, रेट निकाल रहे हैं, वो हम निकालते हैं कि पहले कितना था और अभी कितना चेंज आ गया है, ठीक है। बेसिकली बोलते हैं कि चेंज कितना हुआ है, मतलब पहले कितना था और अभी कितना है, उसका जो चेंज है अपॉन में जो इनिशियल मतलब जो पहले था उससे हम रेट निकालते हैं। लिखा है इफ इन अ पॉन्ड देयर वर 20 लोटस प्लांट लास्ट ईयर एंड थ्रू रिप्रोडक्शन 8 न्यू प्लांट आर एडेड। मतलब बोल रहा है कि 2024, ठीक है, 2025 सॉरी, मान लो 2025 में 20 कमल के फूल थे, ठीक है, मतलब पौधे थे। अब 8 नए पौधे 2026 में मतलब एक साल बाद 8 नए पौधे क्या हुए, ऐड हुए, प्लस हुए, टेकिंग द करेंट पॉपुलेशन टू 28। तो टोटल कितना हो गया अगर हम देखें, न्यू कितना हुआ, ठीक है, न्यू कितना हुआ तो वो हुआ 28, ठीक है। वी कैलकुलेट द बर्थ रेट 8/20। तो बर्थ रेट क्या आया, बर्थ रेट आया 8/20। 8 का मतलब क्या है, 8 क्या है, चेंज है, चेंज, ठीक है, कितना चेंज आया 2026 में। देखो 2026 में ये क्या है 28 हो गए और 2025 में कितने थे 20, यानी कि जो चेंज आया वो 8 का आया। 8 बाई इनिशियल कितने थे 20 थे, तो 8/20 यानी 0.4 ऑफस्प्रिंग पर लोटस per year. If 4 individual in a laboratory population of 40 fruit fly died during a specified, मतलब सेम चीज़ यहाँ पे वो बोला है, ठीक है। और अगर हम देखें तो हम लोटस के लिए पर ईयर बोल रहे हैं, लेकिन जो फ्रूट फ्लाई है उसे उसके लिए पर वीक बोल रहे हैं। पर वीक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि फ्रूट फ्लाई का लाइफ स्पैन काफ़ी छोटा होता है, इसलिए उसमें हम वीक के हिसाब से बात करते हैं, ठीक है। और लोटस ईयर वाइज मतलब उसमें फ्लावर्स आते हैं, मतलब बेसिकली उसका जो लाइफ पीरियड है वो लंबा होता है और फ्रूट फ्लाई का छोटा होता है,
इसीलिए। अनदर एट्रीब्यूट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पॉपुलेशन सेक्स रेशियो। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं।